हर घर नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। दोस्तों आज मैं आपको बुधवार का एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। गाय माता जो है हमारे सनातन धर्म में बहुत ज्यादा पूजनीय है। 33 कोटि देवी देवताओं का इनमें वास होता है, 9 ग्रह का इनमें वास होता है। दोस्तों आप इस रेमेडी को कुछ ही दिन करेंगे और इसका परिवर्तन आपको प्रतीत होने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। दोस्तों ये प्रयोग बहुत छोटा सा है, लेकिन ये आपकी जिंदगी बदल देगा। कोई भी उपाय दोस्तों करते हैं तो एक श्रद्धा, एक विश्वास के साथ में करें। ये आपके ग्रहों को कंट्रोल करेगा, अच्छे योग बनाएगा धन प्राप्ति के साथ में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, मानसिक रूप से शांति नहीं है, और जिनका बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, उसमें ग्रोथ नहीं मिल रही है, धन प्राप्ति के कोई साधन ही नहीं है, तो बुध ग्रह दोस्तों जो है ये ग्रहों में युवराज हैं, राजकुमार हैं। अगर इनको प्रसन्न कर लिया जाए तो दोस्तों जिंदगी में आकस्मिक रूप से चेंजेस आ जाते हैं। बुद्धि तीव्र है तो सब कुछ ठीक है। वो एक कहावत भी है कि जाको प्रभु कष्ट है दीना, ताकि मति पहले हर लीना। जिसको भगवान को कष्ट देना होता है तो उसकी बुद्धि पहले हर लेते हैं। ये उपाय मैं बता रहा हूं, काफी लोग सुनेंगे लेकिन करेंगे नहीं। आधे से ज्यादा लोग कर लेंगे और आधे से ज्यादा लोग करेंगे नहीं। जो नहीं करेंगे इसका मतलब यह है भगवान ने उनकी बुद्धि हर ली है। दोस्तों अगर जिंदगी में कष्टों से मुक्ति पाना है तो कर्म करने पड़ेंगे। बिना कर्म के कुछ भी नहीं होता है। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं खुद ब्रह्म हूं, मैं अपना निर्माण खुद ही करता हूं। हालांकि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है, लेकिन इंसान की जिंदगी में ब्रह्मा जी का कोई रोल काल नहीं है। इंसान अपने कर्मों के द्वारा अपनी जिंदगी बदल सकता है, अपने भाग्य को बदल सकता है। आज एक छोटी सी रेमेडी आपको बताऊंगा। आपको कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, कोई खर्चा नहीं है, बस छोटा सा आपको गौ माता को एक चीज खिलानी है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से, तेजी से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों मैं 2 उपाय आपको बता रहा हूं। आप चाहें तो दोनों कर सकते हैं और आप चाहें तो एक भी कर सकते हैं। पहला उपाय जो होगा ये आपको शुक्ल पक्ष की, जो पहला बुधवार पड़ेगा। शुक्ल पक्ष दोस्तों वो होता है यानी कि अमावस्या के बाद, ठीक है। पूर्णिमा के बाद जो दूसरा दिन शुरू होता है वो होता है कृष्ण पक्ष, और अमावस्या के बाद जो दूसरा पक्ष जो शुरू होता है दिन, वो होता है कृष्ण पक्ष, सॉरी शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में जो पहला बुधवार पड़ेगा, इस बुधवार से इस रेमेडी को आपको करना है। ठीक है, आपको एक पान का पत्ता लेना है। यह प्रयोग दोस्तों आपको सुबह में, बुधवार की सुबह जब सूर्य भगवान अपनी किरणें बिखेरते हैं, यानी कि सूर्य भगवान जब उदय हो रहे होते हैं, उस समय में आपको करना है। बुधवार करना है दोस्तों। आप सिर्फ 5 बुधवार करिए। 5 दिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा जल्दी उठ जाए, सूर्योदय से पहले उठ जाना है आपको। ठीक है, पान का पत्ता आपको एक दिन पहले यानी कि मंगलवार की रात्रि में आपको एक दिन में आप लाके रख लें। पान का पत्ता जो होगा अखंडित होगा, डंठल उसमें लगा होना चाहिए। ठीक है, अब बुधवार की सुबह में क्या करेंगे, आप उसमें थोड़ा सा आपको शहद लगा देना है, पूरे शहद से उसको कवर कर देना है। और हरी इलायची जो होती है, ठीक है, एक दाना उसमें हरी इलायची का रख देना है। और एक मंत्र का आपको 5 बार जाप करना है हाथ में लेकर के, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम शह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का 5 बार जाप कर लेंगे। अब साथ में घर में आपको क्या करना है, एक रोटी और थोड़ा सा कुछ गुड़ वगैरह या कुछ भी सामग्री है खाने पीने की, रोटी में रख करके, क्योंकि गाय को आपको खिलाना है तो सिर्फ साफ खाली पान खिलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, पान का पत्ता साथ में रोटी, उसमें थोड़ा सा कुछ सामग्री खाने की रख के, और आपको पहले पान का पत्ता आपको गौ माता को खिला देना है। इलायची का एक दाना आपको रखना है, हरी इलायची का। ठीक है, गाय माता को खिला दें, साथ में रोटी खिला दें। बस ये क्रिया आपको करनी है बुधवार से बुधवार। 5 बुधवार आप करिए। आपको 1-2 दिन में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आसपास कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और जब ये अच्छा लगे, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने लगे, तो कम से कम इसको बढ़ाते जाइए। कोई आपका खर्चा नहीं लगना है, लेकिन ये करते रहेंगे तो आपको हर जगह जिंदगी में ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, हर कार्य में आपको कामयाबी मिलेगी।
बुध ग्रह आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। अब दूसरा प्रयोग दोस्तों, ये आपको मूंग से करना है। मूंग की जो दाल होती है, ये शारीरिक रूप से देखें तो प्रोटीन हमें सबसे ज्यादा इसी से मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बुधवार के दिन में इस प्रयोग को करना है। आपको मंगलवार की रात्रि में 250 ग्राम जो होती है मूंग, इसको आपको भिगो देना है। ठीक है, इसको आप भिगो देंगे रात में, जब सुबह तक जब वो हो जाती है, अच्छे से फूल जाती है, तो इसके 2 भाग कर लेना है, 125 ग्राम अलग और 125 ग्राम अलग, 2 जगह। अब केले का पत्ता आपके पास अवेलेबल है तो केले के पत्ते में 125 ग्राम मूंग रख दें जो आपने भिगोई हुई है। ठीक है, केले का पत्ता अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करें कि आटा जो होता है, आटे में इस दाल को गूंथ ले। ठीक है, इसका एक गोला बना लें। अब कोई सफेद सॉरी दोस्तों, कोई सफेद गाय है आपके आसपास तो ठीक है, नहीं तो किसी भी कलर की गाय को, अगर सफेद मिल जाती है तो सफेद गाय को सबसे पहले इसको अभिमंत्रित कर दें। केले के पत्ते में यदि आपने रखा हुआ है 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम में से आधा आपने 125 ग्राम रख लिया, 125 ग्राम आप अलग रखेंगे। तो जो 125 ग्राम आपने रखी हुई है, इसमें वही मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म शह बुद्धाय नमः, ठीक है, इस मंत्र का 5 बार जाप करके और आपको केले के पत्ते में रख करके गौ माता को खिला देना है। केले का पत्ता नहीं है तो आटे में गूंथ करके, जो आटा आपने गूंथा हुआ है उसको आप हाथ में लेकर के मंत्र से अभिमंत्रित करेंगे और गौ माता को खिला देंगे। अब 125 ग्राम आपकी जो बची हुई है उसको आपको स्वयं सेवन करना है। ये आप सिर्फ 5 बुधवार करिए दोस्तों, आप 2 से 3 बुधवार में इसका रिजल्ट आपको चमत्कारिक रूप से मिलेगा। जो भी कार्य आप सोच रहे हैं, पैसों से संबंधित है, कर्ज के संबंधित है, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड है, जॉब से नौकरी से रिलेटेड है, व्यवसाय से रिलेटेड है, कोई भी परेशानी होगी ये आपकी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। पैसे का एक प्रवाह जिंदगी में बन जाएगा, घर में पैसे कहीं ना कहीं से मतलब कि साधन मिलना शुरू हो जाएंगे। जिनका व्यवसाय नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, उनके लिए तो रामबाण उपाय है दोस्तों ये। जो बच्चे स्टडी में कमजोर हैं उनके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। नापाकी वाले दिन में महिलाएं इस प्रयोग को ना करें, इस चीज का विशेष ध्यान दें, स्वच्छता से इस प्रयोग को करें। दोस्तों रिजल्ट इसका बहुत ही चमत्कारिक रूप से आता है। अगर आपको रिजल्ट अच्छा अनुभव महसूस होने लगे कि हाँ काफी बदलाव आ रहा है, तो इसको कंटिन्यू शामिल कर लें अपनी जिंदगी में। आप चाहें तो इन दोनों रेमेडी को कर सकते हैं और आप चाहें तो एक भी कर सकते हैं। बस श्रद्धा विश्वास से करिए, आपके बुध ग्रह आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे। बुद्धि को तीव्र करते हैं, जो दोस्तों जहां मन चंगा कठौती में गंगा, जहां पर मन अगर शांत है तो हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, कोई भी सोचने समझने की क्षमता आपके अंदर आएगी। और ये बुध ग्रह का ये उपाय दोस्तों बहुत ही पावरफुल है, ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही गुप्त उपाय है, आप करिए और इसका लाभ प्राप्त करिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और जैसा कि मैं हर वीडियो के लास्ट में आप लोग को बोलता हूं कि हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। जो कुछ भी आप बोलते हैं, जो कुछ भी आप सुनते हैं, वही प्रकृति तक जाता है, यूनिवर्स तक जाता है। तो पॉजिटिव अफर्मेशन हमेशा अपने आप को देते रहें। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मेरे साथ में जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। हमेशा परमात्मा को आभार व्यक्त करें। अगर आप आभार व्यक्त करते हैं तो जिंदगी में ब्लेसिंग्स आती हैं, और यदि आप शिकायतें करते हैं तो जिंदगी में शिकायतें बढ़ती जाती हैं, तकलीफें आती हैं। तो सेल्फ लव करें, अपने आप से प्यार करें, अपनी जिंदगी से प्यार करें। हमेशा बोलें मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूं, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, परमात्मा मुझे कभी गिरने नहीं देगा। हमेशा धन्यवाद करें, जिस चीज से भी खुशी मिलती है उस चीज के लिए धन्यवाद करें, हमेशा ग्रेटफुल रहें। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।